वेलकम टू माई चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला। मैं मेजमा हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद से हूँ। मैं एक छोटे से विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हूँ। खास करके मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। मैं सन 2017-18 से हिंदी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को हिंदी पढ़ा रही हूँ और इसी अनुभव को लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी कक्षा 10 से 9 से 12 तक की। फिलहाल तो आज मैं कक्षा 10 का प्रथम पाठ स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी कक्षा 9 से 12 तक। उसमें जो भी गलतियाँ हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, जिससे मेरा सुधार होगा। यहाँ तक कि मुझे मेरे मन में प्रेरणा कर देगी कि जब मेरे बच्चे सबको अच्छा रिजल्ट हमको हिंदी के सब्जेक्ट में देने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जो है अपनी सेवा को यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझने या अन्य बच्चों को भी देनी चाहिए। शायद किसी स्कूल में कोई टीचर अच्छा ना हो तो हेल्प ले सकती हूँ, या मैं अपने ज्ञान को किसी के माध्यम से चैनल के माध्यम से जो है प्रसारित करना चाहती हूँ। ये मेरा परिचय है और फिलहाल के लिए आज तो हम अपना हिंदी का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, हिंदी काव्य का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। आइए, जो श्री सूरदास जी के द्वारा रचित है, आइए हम अपने अष्टछाप के कवि श्री सूरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में अपने पाठ की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने श्री सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, कहते हैं कि श्री सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। वैसे तो इनके जन्म में भी मतभेद हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इनका जन्म बताया है, लेकिन किताबों के माध्यम से हम देखते हैं तो इनका जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका रोनकता है, जो आगरा से जाने वाली रोड सड़क है, उस पर एक रोनकता नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म स्थान माना गया है। इनके जन्म स्थान में भी मतभेद है। कहा जाता है कि एक जो है मथुरा से जाने वाली एक सीही नामक मथुरा से जाने वाली सड़क पर एक सीही नामक स्थान है, वहाँ पर भी इनका जन्म स्थान माना गया है। पिता इनके रामदास सारस्वत हैं और मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई थी। और वैसे तो इन कवियों की पहचान अधिकतर गुरुओं से होती है, तो हमारे श्री सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। भाषा इनकी ब्रज है और इनकी शैली मुक्तक शैली, इन्होंने मुक्तक शैली में गेय पद गाए हैं। रचनाएँ इनकी सूरसागर, साहित्य लहरी और शोर सारावली ये मुख्य रचनाएँ हैं। और जो है वात्सल रस के पुरोधा माने गए हैं। वात्सल रस में माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया जाता है। अधिकतर इन्होंने अपनी कविताओं में या अपने पद्य में श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया है, जो वात्सल रस से परे हुई है। और साहित्य में इनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान इनका माना गया है। ये हमारा जो है इनका साहित्य जीवन परिचय था, हमारे कवि श्री सूरदास जी का, जो अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी में प्रथम पाठ में ही अपना पद नामक पाठ लिखा है और जो सूरसागर से लिया गया है। ये जो हमारा पद है ये सूरसागर से लिया गया है। इसी के साथ में हम आइए श्री सूरदास जी के द्वारा रचित पद को पढ़ते हैं। कहते हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाति कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बारे बारे बंदती पाई। ये इनका प्रथम पद है। प्रथम पद में इन्होंने लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, कमल रूपी चरण,
कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। जो किसके? हरि अर्थात भगवान राई। राई का अर्थ है राजा। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया गया है, इसलिए ये राई शब्द श्री कृष्ण के लिए लगाया गया है। अर्थात मैं राजा श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदों का अर्थ होता है वंदना। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, किसकी कृपा से? जिन चरणों के मात्र कृपा हो जाने से पंगु गिर लंघे, एक लंगड़ा व्यक्ति गिर अर्थात पर्वत लंघने में सामर्थ्यवान हो जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, एक अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने में सामर्थ्यवान हो जाता है। बहिरो सुने, एक बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति पुण्य अर्थात दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, और एक रंग अर्थात भिखारी, एक भिखारी भी सर पर छत धारण करके चलने लगता है। वैभवशाली, एक छत्रपति सर पर अपनी छत धारण करके चलने लगता है। राजाओं की तरह वैभवशाली छत धारण करके भी चलने में सामर्थ्यवान हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं इससे करुणा में स्वामी की, करुणा में स्वामी की बार बार बंदों की पाई। सूरदास जी कहते हैं कितनी पाई तुम्हारे पाई की, अर्थात तुम्हारे पैरों की वंदना करता हूँ। कैसे? बार बार। हे करुणा में स्वामी, सूरदास जी कह रहे हे करुणा में स्वामी, आपके उन पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। किन पैरों की? जिन पैरों मात्र की, जिन चरणों मात्र की कृपा हो जाने से, कमल रूपी चरणों मात्र की कृपा हो जाने से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघने में सामर्थ्यवान हो जाता है, एक बहरा व्यक्ति पुनः सुन सकता है, और एक गूंगा व्यक्ति पुनः बोल सकता है, एक भिखारी व्यक्ति भी राजा की तरह वैभवशाली छत्र धारण करके चलने में सामर्थ्यवान हो जाता है, और अंधा व्यक्ति भी सबको देखने में सामर्थ्यवान हो जाता है। उन चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये इनका प्रथम पद था। आइए अब हम दूसरा पद, द्वितीय पद पढ़ते हैं। द्वितीय पद में हमारे सूरदास जी ने, हमारे श्री सूरदास जी ने जो है दो प्रकार के ब्रह्म बताए हैं। एक ब्रह्म होता है साकार, और एक होता है निराकार। निराकार अर्थात जिसका कोई न रूप है, न रंग है, न जात है, न गुण है, जिसको हमने देखा नहीं, जिसका मनन हम केवल अपने हृदय से कर सकते हैं, वो हमारे निराकार ब्रह्म हैं। तो यहाँ पर इस पद्यांश में, द्वितीय पद्यांश में श्री सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की जो है व्याख्या की है। आइए देखते हैं। कहते हैं अविगत विगत कछ कहत नावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सु निरंतर, अमित दोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। कहते हैं रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार गाते, शूर शगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत, जो गति से परे हुए है, जिसकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी गति को, उसकी चाल को कछ कहत ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो अविगत है अर्थात निराकार ब्रह्म की गति क्या है, चाल क्या है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि जो गूंगे, जिस प्रकार से गूंगा, गूंगा अर्थात बौरा, जो बोल नहीं सकता, बोलने में सामर्थ्यवान नहीं होता, उसको गूंगा कहते हैं। जो गूंगे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को, जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए, मीठा आम दे दिया जाए, और उससे पूछा जाए कि कैसा लगा, तो कैसे जवाब देगा। अर्थात निराकार ब्रह्म की भक्ति रूपी प्रसाद जिसको मिल जाए, वो बयान नहीं कर सकता, उसके भाव को अंतर्गत ही अपनी आत्मा के अंदर ही भा लेता है। कहते हैं कि जो गूंगे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा के उसके रस को, रस अर्थात आनंद, रस का अर्थ होता है आनंद, रस को अंतर्गत ही अपनी आत्मा में ही भा लेता है, अपनी आत्मा में ही भा लेता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाता है और उसके आनंद को अपनी आत्मा में ही भा लेता है। परम स्वाद, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की भक्ति रूपी प्रसाद का जो परम स्वाद है, सब ही सुनिरंतर, हर जिसको मिल जाए उसके अंदर निरंतर अर्थात लगातार, अमित अर्थात जिसकी सीमा न हो। मित का अर्थ होता है सीमा,
मित का अर्थ होता है सीमा, और अमित का असीमित, असीमित जिसकी सीमा ना हो। तो कह रहे हैं कि अमित दोष निराकार ब्रह्म की भक्ति रूपी प्रसाद का स्वाद जिसको मिल जाए, वो हर उस इंसान के अंदर एक निरंतर लगातार अमित जिसकी सीमा न हो, अर्थात असीमित दोष अर्थात संतोष उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम, मन और वाणी से अगम, जैसे हमारी आवाज़ हमारे मन से जो बातें निकलती हैं उससे भी जो अगम्य है, अगोचर है, अगोचर अर्थात आगे चलने वाला, सो जाना ऐसा ब्रह्म जो मन और वाणी से भी अगम्य है, आगे चलने वाला, हमारी सोच से भी परे हुए है, सो जाना उस ब्रह्म को तो वही जान सकता है जो पावे, जो पा जाता है। अर्थात उस निराकार ब्रह्म को तो वही जान सकता है जिसको उसका भक्ति रूपी प्रसाद मिल जाए। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब के धावे। सूरदास जी कहते हैं जिनका रूप न हो, रूप अर्थात रूप, रेख अर्थात आकृति, रेख अर्थात रेखा या आकृति, आकृति या बनावट, जिनकी ना तो रेखा है, जिनका ना तो रूप है, ना आकृति ही बनावट है, ना तो गुण है कि क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं, ना तो उनकी जाति है। इन सारे जुगत के बिना, जुगत का अर्थ होता है जुगाड़, जुगत का अर्थ होता है जुगाड़, इन सारे जुगाड़ के बिना निरालंब, निरालंब अर्थात निराश्रय या बिना आश्रय के, बिना आश्रय के, बिना आश्रय के, बिना आश्रय के कित, किसके, कित अर्थात किसके या कहाँ, किसके या कहाँ, धाव अर्थात दौड़े। सूरदास जी कहते हैं जिन निराकार ब्रह्म का ना तो रूप है, ना ही रूप है, ना ही रेख है, अर्थात ना बनावट है, ना तो कोई गुण है, ना तो जात है, इन सारे जुगाड़ के बिना निरालंब अर्थात बिना आश्रय के कित धावे, किसके पीछे पीछे दौड़े या कहाँ दौड़े। सब विद अगम, सब विद से अगम्य है, जो अगोचर है, सब विद से अगम्य है, सब विद से जिसको हम पहचान नहीं सकते, सब विद अगम विचारे ताते, हे तात आप तो हर प्रकार से अगम्य हैं, ऐसा समझ के सूरदास जी सगुण पदगामी, सूरदास जी क्या करते हैं, सगुण पदगामी अर्थात सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म साकार ब्रह्म, जिनका रूप है, रंग है, जिसके बारे में पता है कि पीला पीताम्बर पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं, रंग सांवला है और गाय चराते हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्म के जो है पद गाने लगते हैं। यहाँ पर हमारा द्वितीय पद समाप्त होता है। आइए हम तीसरा पद पढ़ते हैं। तीसरे पद में क्या है, श्री सूरदास जी ने बहुत ही छोटे श्री कृष्ण के या बाल श्री का बहुत ही मार्मिक और सुंदर वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इस पद्यांश में श्री कृष्ण जी का किस तरह से बाल श्री का वर्णन हमारे सूरदास जी ने किया है। कहते हैं किलकत कान घुटरवन आवत, किलकत कान घुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ के धावत। कहते कभू कबहु निरख हरि आप छां को, करशो पकड़न चाहत। अब किलक हसत राजत दोदतिया, पुनि पुनि तीन अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यहाँ उपमा एक राजत। करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बलावत। अचरा तरले ढाके, सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। सूरदास जी कहते हैं किलकत कान है घुटरवन आवत, अर्थात कन्हैया जी, कान अर्थात कन्हैया जी घुटनों के बल आ रहे हैं। वो भी कैसे, किलकारी मार के। श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं।
और कहाँ पर? मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा का आंगन कैसा है? सोने का। स्वर्ण का आंगन है जो मड़ियों से जड़ा हुआ है। स्वर्ण का आंगन जो मड़ियों से जड़ा हुआ है, ऐसे नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ वे धावत, अर्थात स्वर्ण के आंगन में जो मड़ियाँ हैं, और जब श्री कृष्ण जी घुटनों के बल उस आंगन में चलते हैं तो उस मड़ियों में श्री कृष्ण की छाया जो दिखाई पड़ती है, उस छाया को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण जी दौड़ रहे हैं। कबहु निरख है आप छाह हो। कबहु कभी कभी, निरख अर्थात देखकर, हरि अर्थात भगवान, आप अपनी छाह को, अपनी ही छाया को, कभी कभी भगवान अपनी छाया को देख करके करसो हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपनी ही छाया को देख करके हमारे भगवान श्री कृष्ण उसको हाथों से पकड़ना चाहते हैं, और फिर क्या करते हैं कि लक हसत, जब घुटनों के बल श्री कृष्ण जी चलते हैं सोने के आंगन में, और सोने के आंगन में मड़ियाँ जड़ी हैं, मड़ियों में श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण की जो छाया दिख रही है, उसी अपनी ही छाया को कभी कभी पकड़ना चाहते हैं। तो जब छाया को पकड़ना चाहते हैं और पकड़ नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, कौन सी लीला दिखाते हैं? किलक हंसत। फिर क्या करते हैं? किलक हंसत, किलकारी मार के हंसते हैं। और जब किलकारी मार के हंसते हैं तो क्या होता है? राजत दो दतिया, आगे के जो दो दांत हैं, दो दतियाँ हैं छोटी छोटी, वो बहुत ही राजत होती है। राजत अर्थात सुशोभित। राजत, राजत का अर्थ होता है सुशोभित, सुशोभित होती है। किलकारी मार के जब हंसते हैं तो उनके आगे की जो दो दतियाँ हैं वो बहुत ही सुशोभित होती हैं। पुण्य पुण्य, बार बार, ती, तुम, अवगाहन, बार बार वही अवगाहन, वही दोहराते हैं, उसी बात, उसी क्रम को बार बार दोहराते हैं। फिर कनक भूमि पर कर पग छाया। भूमि किस कैसी है? नंदबाबा का आंगन कैसा है? कनक, कनक का भूमि स्वर्ण का है, स्वर्ण का आंगन है और मड़ियों से जड़ा हुआ है। उस स्वर्ण के आंगन में जो मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, उस मड़ियों पर जो उनके कर अर्थात हाथ और पैरों की, हाथों के और पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजत, ये एक उपमा अपने आप में ही बहुत ही शोभायमान है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है इस पंक्ति से हमारे श्रोता जी ने। कह रहे हैं कि करी करी प्रतिपद, करी कर करके, प्रतिपद, प्रत्येक पद पर, प्रतिमन, प्रत्येक मणि। श्री कृष्ण जी जब चल रहे हैं तो उनके प्रत्येक पद पर जो मणि पड़ रही है, उस प्रत्येक मणि में वसुधा पृथ्वी ने कमल बैठ की साजत, कमल की बैठ की सजाई हुई है। अर्थात हमारे श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं? कमल रूपी हैं। हमारे श्री कृष्ण के चरण जो हैं वो कमल रूपी हैं, और जब कमल रूपी चरणों की छाया उस मड़ियों में पड़ती है, स्वर्ण के आंगन में जो मड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, और जब श्री कृष्ण जी उसमें चलते हैं तो जो कमल रूपी चरणों की छाया जो है, पैरों की छाया जो है, उस मड़ियों में पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है कि मड़ियों में कमल खिल उठे। आंगन में पृथ्वी ने उस मड़ियों में कमल की बैठकी सजा रखी है, कमल खिल रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। अब यहाँ पर देखिए कि बाल दशा सुख, बालक की दशा कैसी है? सुख में। बालक की सुख में दशा भाई, जो स्वर्ण के आंगन में मड़ियों से जड़े हुए आंगन में चलेगा उसकी सुखमय होगी दशा। बालक की सुखमय दशा को देख करके जसोदा मैया पुण्य पुण्य बार बार नंद बुलाओ, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। फिर क्या करती हैं? नंद बाबा को बुला के लाती हैं। फिर क्या करती हैं? अचरा तरले ढाक, फिर अपने आंचल के तले ढाक लेती हैं। यहाँ पर इसमें जो है अचरा तरले ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पिलाओ। सूरदास जी कहते हैं कि न यशोदा माँ फिर श्री कृष्ण को उठा करके अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाकर उन्हें ऊर्जा दे रही हैं, ताकि उनके प्रभु फिर से तैयार हो जाए और फिर से वही लीला प्रारंभ करें। ये हमारा तीसरा पद्यांश था। तीसरे पद्यांश में बहुत ही सुंदर वर्णन किया हमारे सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल छवि का, कितने अच्छे लगते हैं घुटनों के बल चलते हुए उस स्वर्ण के आंगन में जो मड़ियों से जड़ा हुआ है। अब आइए हम अपना चतुर्थ पद्यांश पढ़ते हैं। चतुर्थ पद्यांश में श्री सूरदास जी ने क्या कहा है, आइए देखते हैं।
चतुर्थ पद्यांश में श्री कृष्ण जी जिद कर रही हैं अपनी माँ से। कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरी हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरी कहीं न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नैको डर नहीं लागत। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगे जागर। और ग्वाल सब गाय चरेंगी, मैं घर बैठे रही हूँ। सूरदास सूरदास श्याम तुम सोए रहो, प्रात जान में दई हूँ। बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इस पंक्तियों में श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए माता यशोदा से जिद कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं पंक्तियों में कि हमारे श्री कृष्ण जी किस तरह से जिद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराऊंगी, हे माँ, हे यशोदा मैया, मैं अपनी सभी गाय को चराऊंगा। कहते हैं कि हमारे नंद बाबा के पास 10,000 गायें थी, तो उन गायों को चराने की जिद कर रहे हैं श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि माँ, मैं अपनी गायों को चराऊंगा, वो भी सारी गायों को, सभी गैयों को मैं चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई, प्रात अर्थात सुबह होते ही मैं बलदाऊ के संग जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तेरी बात मैं नहीं मानूंगा, तेरे कहने से मैं नहीं रहूंगा। मैं सुबह होते ही अपने बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा गाय चराने, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तेरे कहने से मैं नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, गायन के भीतर है मध्य या बीच। यहाँ भीतर का अर्थ है मध्य, ब्रज भाषा में लिखा गया है। भीतर का अर्थ होता है मध्य या बीच में। हमारे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ग्वाल के बालक और गायन के भीतर, गायों के बीच में, ग्वाल के बाल को अर्थात ग्वाल और गोपियों के जो बालक हैं और जो गाय, उनके बीच में नैको मतलब जरा सा भी, नैको का अर्थ होता है जरा सा भी या तनिक भी, तनिक भी डर नहीं लगता, नैको डर नहीं लागत, जरा सा भी डर नहीं लगता। हे माँ, ग्वाल के बच्चों के और गायों के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता, आप क्यों डर रही हो? फिर जिद कर रहे हैं और कसम दिला रहे, कह रहे हैं, आज न सोऊं नंद दुहाई। हे माँ, मैं नंद बाबा की दुहाई अर्थात कसम खा के कहता हूँ, आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहूंगे जागर, रैन अर्थात पूरी रात। हे माँ, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ, आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, पूरी रात ही जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरेंगे, मैं घर बैठे रही हूँ। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि सारे ग्वाल गाय चराए और मैं घर बैठा रहूँ। आप यही चाहती हैं ना? सूर्य श्याम तुम सोए रहो, रात जान में गई हूँ। यहाँ माता यशोदा बालक श्री कृष्ण से हार मान करके कहती हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं, मैया यशोदा कहती हैं, हे श्याम, हे कृष्ण, तुम सो जाओ, प्रात होने में देरी, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी, अब जिद मत करो, सो जाओ। ममता में माँ को हार माननी पड़ती, इसलिए यहाँ पर माँ यशोदा हार मान करके कह रही कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, तू जाके सो जा, सुबह होते ही मैं तुझे जाने दूंगी। यहाँ पर मेरा प्रथम भाग प्रारंभ होता है और कल मैं आप लोगों को द्वितीय भाग में आगे के पद्यांश पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।